सबसे पहले तो आप ये बताइए सनातन धर्म के बारे में 4 लाइन। देखिए, पहली बॉल पे आपने सिक्सर मारा है। अगर सनातन के लिए 4 लाइनों में डिफाइन करना चाहे तो मेरे लिए क्या, मुझे इस यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं लगता कि सनातन को 4 लाइन में बता दे। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर सनातन के विषय पे बहुत डीप नॉलेज करनी है तो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है। तो महाराज जी, जैसे कि 2025 में कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है, महाकुंभ। असल में महाकुंभ है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं महाकुंभ। देखिए, महा से अर्थ है महान यहाँ पर, और कुंभ जैसा कि इसका नाम है, कुंभ कहते हैं घड़े के लिए। घड़े जो कलश। अच्छा, इसका जी एक छोटा कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। कुछ भी नहीं आता तो हर हर गंगे तो बोल ही सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य बादल कृष्ण गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत राधे राधे आप सबको। पंडित जी, जैसे कि सनातन धर्म में सबसे महत्व रखता है कुंभ, जो कि अभी 2025 में लगने जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए सनातन धर्म के बारे में 4 लाइन। देखिए, पहली बॉल पे आपने सिक्सर मारा है। अगर सनातन के लिए 4 लाइनों में डिफाइन करना चाहे तो मेरे लिए क्या, मुझे इस यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं लगता कि सनातन को 4 लाइन में बता दे। सनातन अपने आप में अनुपम है। आज के आधुनिक काल में हम लोग सनातन को समझ नहीं पाते। सिर्फ कह देने भर से कि हम सनातनी हैं। अब ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि हमारे जो बड़े हैं, ये कर्तव्य बनता है बड़ों का भी कि आने वाली पीढ़ी को अवगत कराए सनातन के विषय पर कि सनातन है क्या, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, सनातन शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अब ये ट्रेड चल रहा है आजकल और विधर्मी लोग तो अब उपहास उड़ाने लगे हैं सनातन का। देखिए, अगर सनातन के विषय पर बहुत डीप नॉलेज करनी है तो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है समय बहुत कम पड़ जाएगा, पूरा दिन बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा है कि कुछ बातों पर प्रकाश डालें, तो सबसे पहले सनातन को समझते हैं। सनातन जिसका आदि है ना अंत है, अभेद्य है, और उसके अपने स्वयं के जो नियम बनाए गए हैं। अब सत्य रूप परमात्मा को कहते हैं ना, सत्य क्या है, सत्य तो सत्य है। सत्य कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा का स्वरूप ये आत्मा कैसे बना, यहां हमारे ऋषि मुनि जनों ने यह बात बताई है कि जब व्यक्ति साधना में इतना लीन हो जाता है और एकाकार कर लेता है उस परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा से, और जब एकाकार होने के बाद तब उसको लगता है और कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म जैसा ही हूं। ब्रह्म सत्य आदि है, अनाद है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, वही सनातन है। और उसके आचरण को दया, धर्म, तप, जप, साधना, सत्य, इन चीजों को आचरण में उतारना, यानी जो धारण करने योग्य हो वही धर्म। इसलिए सनातन धर्म, इसलिए कहते हैं कि हम सनातनी हैं, क्योंकि हमारे लहू में वही परंपरा अभी तक बची हुई है। आज भी ऋषि मुनि संत आप देखिए साधना में लीन रहते हैं और उनका एक ही कर्तव्य है कि इस सनातन के विषय में आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं और जो हमारी परंपराएं हैं उनको ठीक प्रकार से समझें और निभाएं आगे चल के। तो कम शब्दों में बड़े सूक्ष्म रूप से मैंने आपको सनातन के विषय में यह बताया है।
बहुत अच्छा लगा आपसे पूछ के। असल में सनातन है क्या? तो महाराज जी, जैसे कि 2025 में कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है, महाकुंभ। जी, असल में महाकुंभ है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं महाकुंभ। देखिए, महा से अर्थ है महान यहां पर, और कुंभ जैसा कि इसका नाम है, कुंभ कहते हैं घड़े के लिए, घड़े, जो कलश। अच्छा। आम भाषा में हम जो आम जनमानस की भाषा है, आज के घड़ा बोल देते हैं उसको। हाँ, पौराणिक समय में हम जाएंगे तो उसको बोलते हैं कलश। कलश। और आपने यदि कथा सुनी हो तो देवता और दानवों के बीच जब युद्ध हुआ था जी। समुद्र मंथन को लेकर के, तो उसमें से भगवान धन्वंतरी उस कलश को लेकर निकले थे जिसमें अमृत था। ओके। उसको कहते हैं कुंभ। कुंभ, उस कलश को? उस कलश को कुंभ कहा गया है। अच्छा। तो उसी के ऊपर इसका नाम कुंभ पड़ा। वो महान कुंभ था तो महाकुंभ जो कह देते हैं। अब आता है मेला, कहते हैं ना महाकुंभ का मेला। मेला का अर्थ है सभा या मिलन समारोह, संगोष्ठी, इसलिए इसको महाकुंभ मेला कहा जाता है। और यदि और चर्चा इस पर करें तो बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं इस विषय पर, जितना जानो उतना कम है। जो आपने पूछा कि महाकुंभ क्यों कहते हैं, तो महाकुंभ इसलिए कहते हैं कि वो कलश जो निकला था उसको कुंभ उसका नाम है सही मायने में, और महा का अर्थ महान है। महान है। महाराज जी, जैसे महाकुंभ है, ये 12 साल में एक बार आता है, इसका क्या रहस्य है? ये 12 साल में ही क्यों एक बार आता है महाकुंभ? जी। देखिए, एक छोटा कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, और एक महाकुंभ होता है। तीनों अलग अलग है? हाँ जी, तीनों अलग अलग हैं। जो छोटा कुंभ का मेला लगता है वो 3 वर्ष में आता है। अच्छा। कहीं कहीं तो प्रत्येक वर्ष भी लगा लेते हैं। अच्छा। और जो अर्ध कुंभ है वो 6 वर्ष में लगता है, अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ। परंतु जो ये महाकुंभ है ये 12 वर्ष बाद लगता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक गाथा है। क्या गुरु जी? वो जो मैंने आपको पूर्व में बताया, देव और दानवों का जो युद्ध हुआ सागर मंथन के बाद, वह युद्ध 12 दिन तक उस कलश को लेकर के, उस कुंभ को लेकर के 12 दिन और 12 रात्रि चला। वहां के एक दिन और यहां का 1 वर्ष ये बराबर है, इसीलिए ये 12 साल बाद तो कुंभ लगता है। परंतु जब 12 कुंभ लग जाते हैं, यानी 144 वर्ष, अच्छा। तो एक महान मेला लगता है, उसको हम महाकुंभ कहते हैं। इसको इसलिए महाकुंभ कहा गया है। 144 ईयर्स बाद ये लगता है। अच्छा। वो 12 वर्ष में लगता है, एक 6 वर्ष में लगता है, परंतु ये महाकुंभ जो है, 12 कुंभ जब पूर्ण हो जाते हैं, हमारे जो कुंभ के मेले लगते हैं, 12 कुंभ पूर्ण होने के बाद तब जाकर इस महाकुंभ का आयोजन होता है। महाराज जी, जैसे ये 12 साल बाद लगता है और ये इस बार 2025 में प्रयागराज में लगने जा रहा है। जी हाँ। तो ये हर बार प्रयागराज में ही लगता है हर 12 साल बाद, या इसकी अलग अलग जगहें हैं कि कभी यहाँ लग गया, कभी हरिद्वार में? देखिए, 4 स्थानों पर लगता है, परंतु महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में ही लगता है। ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे भी एक पौराणिक गाथा है। जिस समय कलश निकला था समुद्र मंथन से, और दानवों से बचाने के लिए उस कलश को 4 स्थानों पर छिपाया गया, या 4 स्थानों पर वो पहुंचा। वहां से कुछ बूंदें अमृत की इन 4 स्थानों पर गिरी। कौन कौन से वो 4 स्थान? पहली प्रयागराज, जहां ये महाकुंभ लग रहा है, ठीक है। दूसरी हरिद्वार, जो हरि का द्वार कहते हैं। तीसरी अपने नासिक, जहां मेला लगता है, शिप्रा नदी पर। शिप्रा नदी। और
चौथा लगता है आपका नासिक। नासिक। ये 4 अलग अलग संगम इलाहाबाद के अंदर। अच्छा। हरिद्वार माँ गंगा। माँ गंगा। गोदावरी वो भी माँ गंगा का ही स्वरूप है। और शिप्रा नदी। इन 4 स्थानों पर इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो गुरुजी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये 4 जगहों पर कुंभ का आरंभ किया जाता है, लेकिन जो महाकुंभ लगता है हर 12 साल में, वो प्रयागराज में ही लगता है। वो प्रयागराज में ही लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब वो बूंदें गिरी थी तो पहले दिन जो बूंद गिरी वो प्रयागराज में गिरी। अच्छा। दूसरी हरिद्वार में। और 9वें दिन, उस समय के 9वें दिन, 12 समय में जो 9वां दिन था वो 9वें दिन गिरी आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी नासिक और उज्जैन के अंदर। तो वहां जहां पहली बूंद गिरी थी वहीं पर यह महाकुंभ का आयोजन होता है। अच्छा अच्छा, ओके। अब एक प्रश्न आता है कि महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है? महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है? देखो, आधुनिक दृष्टि से हम देखें तो लोगों के अलग अलग मत हैं, परंतु क्योंकि बात सनातन की हो रही है तो पौराणिक पद्धति से हम इसको अवश्य देखना चाहेंगे। ऐसा संत महात्मा और ऋषि ज्ञानी गुरुजनों से बताया गया है कि जिस समय ये महाकुंभ का मेला लगता है तो अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए जितने भी साधक हैं जो साधना में लीन रहते हैं वो तो इसलिए जाते हैं कि पुनः हमें ऊर्जा प्राप्त हो। अच्छा। वहां से। और ऐसा हमारे संतों का कहना है, गुरुजनों का कहना है कि इस काल में जो स्नान करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और कहते हैं कि यदि प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान कर लिया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कारणवश भी बहुत लोग जाते हैं। एक अध्यात्म का अद्भुत स्वरूप है वहां पर, बहुत सुंदर नजारा होता है और बहुत सारे संतों का आगमन होता है। बहुत करोड़ों की तादाद में संत आते हैं। पिछली बार 2 मिलियन के समथिंग थे। अब देखो, अगर सनातन में सत्यता नहीं होती तो इतने लोगों का एक साथ इतना बड़ा महा आयोजन देखने को जो मिल रहा है क्या संभव था? और संसार का, भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इतने बड़ा आयोजन होने के बाद भी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यह होता है और बहुत बहुत दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, वहां की संस्कृति को समझने के लिए आते हैं। आकर के देखते हैं कि कितनी सुंदर संस्कृति भारत की है। और इसका प्रभाव आप देखिए, उस संस्कृति से प्रेरित होकर के, इंस्पिरेशन लेकर के आज जिनका सनातन से कोई वास्ता नहीं है, आप उदाहरण के लिए रूस को ले लीजिए। अच्छा। आज रूस में कितने लोग सनातन को मानने वाले हो गए? ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग सनातन को मानने वाले हो गए? सनातन पद्धति को अपना रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि सात्विकता ये शाश्वत है। इतना आनंद जो सनातन में आने के बाद उनको प्राप्त होता है तो उसको उन्होंने महसूस किया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे अपने भारतीय लोग आज सनातन पद्धति को भूलते जा रहे हैं, अपनी संतानों को सनातन से अवगत नहीं कराते। आधुनिक शिक्षा लेना अच्छी बात है, आधुनिक ज्ञान लेना भी अच्छी बात है, परंतु साथ ही अपनी संस्कृति को संजो के रखना भी बहुत बड़ी बात है। दुख इस बात का है कि अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं और पाश्चिमिक सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। पुनः एक बार मैं आपको बधाई देना चाहूंगा तुषार जी कि आपने सनातन के ऊपर इस कार्यक्रम को रखा है। आप भी एक सनातनी कहने के पूर्ण हकदार हो। देखिए, सनातन का सीधा सा अर्थ यही है कि जो सनातन की नियम है, जो आचरण है, उनको धारण कर ले हम, वही हमारा धर्म है। जो धारण करने योग्य है वही हमारा धर्म है। जो सनातन के नियम है उनको हमने माना, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं। जैसा भी हम समर्थवान बनाया है प्रभु ने हमको, उसके अनुसार हम कार्यरत रहते हैं। तो ये भी सनातन की सेवा है। लेकिन आज जिनको सामर्थ्यवान ईश्वर ने बनाया है वो अपनी संतानों को सनातन के प्रति
बिल्कुल भी ज्ञान नहीं देते, ना ही ध्यान देते। अब ये देखने के लिए हमारे हाथ में आधुनिक यंत्र है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, इसका बड़ा सुंदर उपयोग है नहीं? अब हम सनातन पद्धति के लिए इसका उपयोग करते हैं, ज्ञानवर्धक चीज है। परंतु आपने देखा हो शायद कि आज की युवा पीढ़ी इतनी भटक चुकी है, इतनी भटक चुकी है कि बड़े अश्लील तरह के इस पर वीडियो और नृत्य आते हैं जिनको देख करके बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। और यदि उसके नीचे एक सनातनी का बच्चा उस पर टाइटल होता है तो और भी दुख होता है। क्या यही हमारा सनातन है? सनातन है। हमारा सनातन क्या है? शाश्वत है, औरों को आनंद देता है, दया करता है, धर्म करता है, दान करता है, तप करता है, जप करता है, सेवा करता है। यह आचरण है सनातन का। इस सनातन पद्धति को अपनाओ, कितना आनंद आता है। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बताया सनातन धर्म में, लेकिन सबको पता है कि महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, लेकिन उसका सही तरीका नहीं पता कि कैसे स्नान करें, कौन सी पूजा पाठ करें, कब आरती करें, कब स्नान करना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा स्नान शुद्ध है, तो अलग अलग मत हैं इसके अंदर। अच्छा, ज्ञानी गुणीजनों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सही मायने में जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है सबसे उत्तम बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब समय? सुबह प्रभात का वक्त सूर्योदय होता है। अच्छा। और उसके साथ लगभग 4 बजे का मान लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय का स्नान जो है बड़ा उत्तम होता है, उस स्नान को बताया गया है। और आपने सुना होगा तो शाही स्नान। शाही स्नान आता ना, शाही स्नान। शाही स्नान से तात्पर्य जो हमारे संत अखाड़े वाले जो आते हैं, अभी जूना अखाड़े जी, किन्नर अखाड़ा और अलग अलग पंथ हैं, बहुत सारे आते हैं, पहला स्नान वो करते हैं तो उनकी एक अलग भव्यता होती है। स्नान को लेकर के भी बड़ा वो होता है कि भाई पहले हमने करना है, हमने करना है, तो एक निश्चित किया जाता है भाई कि भाई कौन पहले स्नान करेगा। एक परंपरा है ये, उसका निर्वहन करते हैं और बड़ी सभ्यता के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा तो अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया। और बड़ी सभ्यता के साथ करते हैं। कोशिश ये होती है कि भाई हम जितना भी हो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान कर पाए, बड़ा उत्तम है। अब आती है पूजा और पाठ कैसे करें, क्या स्नान की विधि है। देखिए, ईश्वर, अब बात सनातन की आ गई ना, ईश्वर केवल आपके भाव का भूखा है। आपका भाव एकदम उज्जवल है नहीं। जब आप स्नान करें तो एक संकल्प मन में हो, आप संकल्प ले, हाथ में जल ले, संकल्प लेकर के गंगा तरुण तारणी है, सभी पापों का क्षय कर देती है। तो आप जब उस माँ के पास जा रहे हैं, और माँ का ये वात्सल्य है कि पुत्र कैसा भी हो सदैव अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है। और माँ हमेशा एक अच्छी गुरु भी होती है, अपने बच्चे की प्रथम गुरु भी माँ को कहा गया है। बिल्कुल। वो हमेशा कल्याण का भाव रखती है अपने संतान के प्रति, और वो तो माँ है गंगा। तो जब आप वहां स्नान कर लेके जाए तो हाथ में जल ले, गंगा माँ से प्रार्थना करे, हे माँ, जाने अनजाने मुझसे अपराध भी होंगे, मैं अज्ञान हूं, लेकिन हूं तो आपकी संतान, तो मेरे उन पापों को आप नष्ट करें और मुझे पवित्र करें। साधारण सी मैंने आपको ये बात बताई है। और आप गंगा माँ में डुबकी लगाई, 3, 5, 7, और सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी सामर्थ्यता है, दान करना चाहें दान करिए, और जो आपको आता है या जो गुरुजनों ने आपको सिखाया है, कुछ भी नहीं आता तो हर हर गंगे तो बोल ही सकते हैं, है नहीं। सही बात। अनेकों मंत्र हैं, हर आदमी को मंत्र नहीं आता, लेकिन माँ गंगा का नाम ले सकते हैं। गंगा माँ का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, स्नान कीजिए, इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। सबसे उत्तम विधि एक जन साधारण के लिए यही होती है। गुरुजी, सनातन धर्म में मतलब जैसे अभी आपने बताया कि कुंभ आ रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब वो उसका समापन होगा, और उस बीच में मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में कि उसमें काफी सारे ना शाही स्नान है, जैसे कि मौनी अमावस्या हो गया, 6 स्नान है इस बार। मैं आपको बताता हूँ, 6 तिथियां निश्चित की गई हैं उसमें। अच्छा। और प्रत्येक तिथि का एक अपना महत्व है, जिसमें एक मौनी अमावस्या को लेकर के विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या, हाँ। अब जैसे आपने देखा होगा
जल साधारण में अमावस के दिन अपने पितरों के लिए हाँ जी जी जी, हम लोग गंगा स्नान करते हैं, हाँ। दीप दान करते हैं, दान करते दान हैं। पुण्य करते हैं। और ये तो महाकुंभ है, कुंभ है। अमृत के तत्व की प्राप्ति। आज भी लोगों को, ज्ञानी गुरुजनों को ऐसा आभास होता है कि इस समय में अमृत अमृत है। तत्व है, इसलिए वो स्नान करते हैं कि यह अमृत तत्व क्या करेगा, हमारे जो जीवन अंतर आत्मा को पवित्र कर देगा और पापों को नष्ट कर देगा। वहां पर देवगण, एक विशेष बात और है, आप कहते हैं ना कि विशेष क्या है इस स्नान के अंदर। हाँ जी। देखिए विशेष बात यह है, ऐसी मान्यता है, आज भी गुरुजन कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा संतों ने कहा है कि इस महाकुंभ का जब जब आयोजन होता है तब तब देवता गण भी स्नान करने के लिए आते हैं। अब न जाने वो किस वेश में आते हैं, संत के स्वरूप में आते हैं, है नहीं? तो प्राणीजन सुबह सुबह अगर संत का दर्शन कर ले तो साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। और जो संत वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं वो बहुत बड़े सन्यासी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं। उन संतों का दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद माँ पापों को नष्ट करने वाली गंगा आपको अपने हृदय से लगा लेती है। सोचिए कितना उत्तम और पावन तीर्थ है ये। तो मैं तो कहता हूं अवश्य बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है वो जाकर के महाकुंभ में और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर और गंगा स्नान करे, अवश्य करना चाहिए। गुरुजी जैसे अभी आपने बताया कि माँ गंगा में स्नान करने से कोई भी आए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ गंगा कुंभ के समय में नहीं, वैसे भी कोई भी स्नान ले लीजिए, कैसे भी छोटा मोटा स्नान ले लीजिए, लाखों करोड़ों लोग माँ गंगा में नहाता है और जो अस्थियां होती हैं वो भी गंगा जी में विसर्जित होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे गंगा माँ दूषित होती जा रही है? देखिए दूषित कब होगी गंगा माँ? अब सोचने वाली बात है, कूड़ा डालने से दूषित नहीं हो रही। हालांकि नहीं डालना चाहिए, मैं इस पक्ष में नहीं है, स्वच्छ रखना चाहिए, जल को साफ सुथरा रखना चाहिए। और अस्थियां डालने से दूषित इसलिए नहीं होती, अगर आज की वैज्ञानिक भाषा में बात हम करें तो जो अस्थियां हम डालते हैं कैल्शियम होता है। अच्छा। हाँ, और ये प्राचीन परंपरा रही है, गंगा माँ की ये प्राचीन परंपरा रही है अस्थियों का विसर्जन करना। आज सबसे बड़ी बात है कि हम जब गंगा माँ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई हम महाकुंभ में जाएंगे तभी माँ हमारे पापों को नाश करेगी। बिल्कुल, वो तो तरुण तारणी है। आप जब भी स्नान करेंगे, अब जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे, मैं उनके लिए भी एक विशेष बात आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं महाकुंभ जाऊं, लेकिन वो कुंभ नहीं जा पाता। ऐसा भी ज्ञानी गुरुजनों ने बताया है कि आप अपने घर पर भी उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो जल होता है उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, सुमिरन कीजिए भगवान का और गंगे माँ का नाम लीजिए और आप स्नान कीजिए, क्योंकि आपका भाव है। सबसे बड़ी चीज क्या है? भाव। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुहावरा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है नहीं? तो आपका सबसे बड़ी बात है मन पवित्र होना चाहिए, हृदय आपका पवित्र है। यही तो सनातन है। सनातन क्या कहता है? दया करो, तप करो, दान करो, जप करो, अहिंसा, है नहीं? यही सारी चीजें, यही आचरण, यही तो सनातन है। मन में हमारे में कुछ और चल रहा है और हम लाख गंगा नहा लें, बाहर आते ही पाप करना प्रारंभ कर देंगे तो अब तुम्हारी पाप नष्ट हो गई जी, दोबारा से उन्हें ऐसे प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे स्नान का कोई लाभ नहीं। लाभ तभी है कि आप जाओ और वहां जाकर के परित्याग कर दो बुरे आचरणों का। अपने बुरे आचरण आपने वहां परित्याग कर दिए। हे गंगे माँ, आज तक जो मुझसे अपराध हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप डुबकी लगाइए और संकल्प लीजिए वहां पर हाथ में जल लेकर के कि पुनः मुझसे कोई ऐसा पाप न हो, आप सामर्थ्यवान हो, ऐसी कृपा मुझ पर करें। और फिर देखिए जीवन का आनंद, आपके अंदर एक अलग अनुभूति का एहसास आपको होगा। गुरुजी सुनने में ये भी है कि जो प्रयागराज है वो संगम है, कौन कौन सी नदियों का वो संगम है? माँ गंगा जी, माँ यमुना जी और माँ सरस्वती, इन तीनों का संगम है वहां पे। त्रिवेणी इसको कहा जाता है। त्रिवेणी? हाँ, त्रिवेणी संगम। हाँ। तो गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये महाकुंभ को लेकर जो पौराणिक विशेषताएं, उनकी मान्यता क्या है? एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, सारा सार इसके अंदर है और सभी जनमानस को ये पता लग जाएगा।
जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, देवताओं का और दानवों का ये युद्ध हुआ था जिसको लेकर के सागर मंथन हुआ था। वहां पर 14 रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में से ये अमृत कलश, जिसको हम कुंभ कहते हैं, वो निकला था और धर्मंतर जी इसको लेकर के निकले थे। पहली कथा है ये। और उस कलश के लिए यह युद्ध हुआ, अमृत के लिए। उसको लेकर के जब भागे तो वो 4 जगह छलका, जिन 4 जगह पर ये कुंभ लगता है। ये यही विशेषता है। एक छोटी सी कहानी और है इसके अंदर। भगवान श्री हरि के वाहन है गरुण जी। गरुण जी की माता का और उनकी विमाता कश्यप ऋषि की पत्नियां थी, दोनों सगी बहनें थी। छोटी पत्नी का नाम कद्रु था। तो कश्यप ऋषि ने वरदान स्वरूप उनको मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने वरदान में मांगा कि मुझे 100 बलवान नागों की माता बनना है। तो उन्होंने कहा एवं अस्तु। पुनः बड़ी पत्नी को कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे 1 पुत्र या 2 पुत्र दे दो, लेकिन वो ऐसे देना कि जो इसके पुत्रों से अधिक बलवान हो। अच्छा, इनसे जीवन में दबे नहीं। उन्होंने कहा एवं अस्तु। अब ये बड़ी अच्छी, लोगों को पता नहीं है, शेषनाग, वासुकी, कालिया, ये जितने भी नाग हैं ये सब कद्रू के पुत्र हैं। इस धरा के सृष्टि के पहले नाग, सबसे पहले नाग जो है, आपने भगवान शंकर के लिए वासुकी जी को देखा हुआ, जो समुद्र मंथन की डोरी बने थे, वही वासुकी जी हैं। शेषनाग भगवान की शैया बन करके लेटे हुए, सबसे बड़े भाई हैं वो। ये 100 पुत्र हुए। उनके अंडे थोड़े छोटे छोटे थे और जो बड़ी पत्नी थी उनके अंडे थोड़े बड़े थे। अब नाग तो निकल आए अंडे के अंदर से, लेकिन वो 2 अंडे जो बड़े थे उनमें से कोई उत्पत्ति नहीं हुई। तो माता को थोड़ा सा शंका हुई, उन्होंने एक अंडे को तोड़ दिया। तो उसमें से आधा शरीर बना निकला, उसका नाम था अरुण। पहला अपंग, जिसको उच्च स्थान दिया गया, ऊपर का हिस्सा है, नीचे का नहीं है, जो भगवान सूर्य के सारथी बने हैं। और दूसरे पुत्र बलवान बने गरुण जी, जो भगवान का वाहन है। तो यही गरुण जी, इन्होंने बड़े होकर देखा कि मेरी मां कद्रू मेरी विमाता की दासी है। अच्छा। तो इन्होंने कहा मेरी मां को दासता से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आप दासत्व से मुक्त करो। तो उन्होंने कहा अमृत ला के दे दो हमें। अमृत देवताओं के पास था। तो गरुण जी अपनी माता के प्रति इतने भक्तिवत्सल थे, इतने भक्ति में डूबे थे कि मां को मुझे दासता से मुक्त कराना है। सभी से लड़ गए, इंद्र से लड़ गए, सभी देवताओं को परास्त किया और अमृत कलश को लेकर चलने लगे। जब अमृत कलश लेके चले, ऐसी मान्यता है कि वो अमृत कलश भगवान विष्णु जी आए वहां पर युद्ध करने के लिए। अच्छा। और भगवान विष्णु से युद्ध किया है गरुण जी ने, और भगवान विष्णु से भी परास्त नहीं हुए। अब सोचिए गरुण जी कितने बलशाली होंगे। यहां पर एक बात बड़ी नोटिस करने वाली है, भगवान विष्णु ने यह देखा कि इसके हाथ में कलश है, अमृत है, लेकिन फिर भी पी नहीं रहा। आखिर कारण क्या है? अपने लिए तो इसको चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा भाई रुको। पूछा कारण क्या है? जब गरुण ने कारण बताया कि भाई ये कारण है, मेरी माँ है, उनको मुझे दासत्व से मुक्त कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना ही है ना, आप एक काम करो, इस घड़े को एक जगह रख देना, आपका ले जाके रख देना, देना है ना, उसके बाद मैं इस कारण कर लूं, कोई परेशानी तो नहीं है? कल कोई दिक्कत नहीं, मेरी माँ मुक्त हो जाए। कहा ठीक है। प्लानिंग हुई पूरी दोनों के बीच। कह लगे शर्त है, शर्त यह है कि इसके बाद तुमको मेरा वाहन बनना पड़ेगा। अच्छा। इंद्र भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने विष्णु जी ने, कि तुमको मेरा वाहन बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। वही इतना बलवान पक्षी है जो मुझसे नहीं हार रहा, ऐसा बलवान पक्षी मेरा वाहन होना चाहिए। और यही हुआ। गरुण जी ने जाकर के घास के ऊपर उस कलश को रख दिया और ऐसे पकड़ के रखा, आपका कलश आ गया, अब मेरी माँ को मुक्त करो। जब उनकी माँ को मुक्त कर दिया दासों से, और जैसे ही हाथ हटाए भगवान कलश को लेके चले गए। तो वहां पर कुछ बूंदें गिर पड़ी। तो नागों ने सोचा कलश तो है नहीं, कुछ बूंदें गिरी हैं, शायद हमको यहां से अमृत प्राप्त हो जाए। तो अपने जीभ से उसको चाटने लगे। वो इतनी धारदार घास थी कि उनकी जीभ बीच के अंदर से कट गई। आज भी आपने नागों को देखा होगा, उनकी 2 जीभ निकलती हैं। ये वहीं से ये 2 जीभ की प्रणाली बनी है। अच्छा। तो एक छोटी सी कहानी ये भी है।
प्रमुखता तो दो ही मैंने पढ़ी है और सुनी है, हो सकता है अन्य दंत कथाएं भी हो, लेकिन प्रमुखता है पौराणिक बात तो यही है। तो गुरुजी चलते चलते ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कुंभ में स्नान करने के उपाय क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को एक बात मैं अवश्य बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, आप मन हृदय से पवित्र होकर के एक संकल्प लीजिए और जाइए। अगर कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ईश्वर कृपा करे, माँ गंगा कृपा करे, आप जाएं संगम में, स्नान करें शुद्धता के साथ। पहली चीज शुद्धता, खाली तन की शुद्धता नहीं है, मन की शुद्धता भी आवश्यक है। मन को शुद्ध करके जाएं और एक संकल्प करें। संकल्प है कि आज के बाद हम असत्य का भाषण नहीं करेंगे, कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, सनातन पद्धति के नियमों को अपनाएंगे। ये सबसे बड़ा त्याग है। अगर हम वैदिक प्रणाली की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इन बातों को, सब सक्षम है। तो जाकर के प्रेम से इन कामों को कीजिए। आप एक संकल्प लीजिए मात्र और गंगा माँ से प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम लेकर डुबकी लगाइए, माँ आपके समस्त पापों का नाश करेगी। यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे सभी। राधे राधे।